हाय दोस्तों, कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम सब लोग बीपीएससी 68 के जितने भी साइंस प्रश्न के क्वेश्चन थे, 30 प्रश्न सिर्फ साइंस के देखने वाले हैं, वो भी सटीक आंसर के साथ में। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 से जो सी था वहाँ से शुरू हुआ था, मतलब सी सेट में। तो वही 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। मतलब ये पतियों की कहानी की गई है कि पतियों में किसके कारण रंध्र कभी खुलता है और कभी बंद होता है। तो इसका सही आंसर कोशिका में पानी की मात्रा, अर्थात कोशिका में पानी की मात्रा के कारण ही पत्ते के रंध्र खुलते और बंद होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि क्लोरोफिल, अर्थात क्या प्रश्न पूछ रहा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो लाल और नीले, अर्थात क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के नीले और लाल रंगों को तरंगदैर्घ्य को क्या करता है, अब शोषित करता है। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न में आते हैं। देखिए इसका क्या 53 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन से मेल सही नहीं है पे फोकस करना है। सबसे पहले देखिए पहला क्या दिया, कमजोर तना जो सीधी खड़ा नहीं हो सकता, उसको लता कहते हैं। बात सही है, लता जो कमजोर तना होती है वो सीधे खड़ी ना होकर तिरछी रहती है, तो ये तो सही है। यहाँ दिया कौन सही नहीं है, बी पढ़ो कि पर्णवृत्त पत्ते को तने से जोड़ता है, ये भी सही है, पर्णवृत्त पत्ते को तने से जोड़ता है। उसके बाद इसका सी देखिए, आधार के पास शाखाएं के साथ मोटा और कठोर तना पेड़ कहलाती है। नहीं, पेड़ तो पूरा कहलाती है ना, पेड़ पूरा कहलाती है, ना कि उसके शाखा के साथ मोटा और कठोर हो, बल्कि पेड़ पूरा को ही कहते हैं ना, तो ऊपर से नीचे तक होगा। बट ये कथन इसका क्या हो रहा, गलत हो रहा है, तो इसीलिए सही आंसर सी होगा। उसके बाद आइए 54 नंबर प्रश्नों में क्या कह रहा है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचती है, जिसका कारण क्या है। तो वाष्पो उत्सर्जन, अर्थात पेड़ में वाष्पो उत्सर्जन के कारण जो पानी है वो जड़ों से पत्तियों तक पहुंचती है, वो वाष्पो उत्सर्जन के कारण। 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृत के योग्य बनाता है। तो वह केवल डीएनए में उपस्थित के क्लोरोप्लास्ट के कारण ही ऐसा लक्षण होता है, इसीलिए इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर प्रश्न, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होती और जो मोड़े जा सकते हैं उसे कार्टिलेज कहा जाता है। अर्थात कार्टिलेज वो भाग होते हैं जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होता है लेकिन उसे मोड़ा जा सकता है। वह हड्डी ही होता है लेकिन वह मुलायम होता है, इसीलिए इसको कार्टिलेज कहा जाता है। अगला देखिए 57 नंबर क्या प्रश्न दिया। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के एक साथ रहते हैं, तो शैवाल और कवक लाइकेन में होती है। उसके बाद ये देखिए प्रश्न 58 नंबर, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेसिस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह कठोर होता है। इसका सही आंसर ए होगा, अधस्त्र के सतह के समानांतर होने के कारण यह अलग किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है। तो लिम्फोसाइट होते हैं। उसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन जो गलत है। अर्थात देखिए पहला क्या दिया है, सिकुड़न पर मांसपेशियों छोटी, सख्त और मोटी की जाती है, ये सही है। और मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है, वो भी बात सही है, लेकिन ये मांसपेशी जोड़ों में काम करती है, मांसपेशी नहीं, हड्डी जोड़ों में काम करती है, मांसपेशी नहीं, इसीलिए इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद आते हैं 61 नंबर प्रश्न पर। 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस के सख्त पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा, काली पट्टी पर एक घोड़ा नजर आएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या दिया है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि के आयाम के द्वारा। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो इसके लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या, बॉल बायरिंग के उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता। तो रोलिंग घर्षण, अर्थात घूमने के लिए बैरिंग का प्रयोग किया जाता। सही आंसर इसका क्या होगा,
बी होंगे रोलिंग घर्षण। उसके बाद आते हैं प्रश्न अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल के गोल को पकड़ने के लिए अपने हाथों के पीछे की ओर खींचता है। गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है, अर्थात संवेग में परिवर्तन को दम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए फुटबॉल है जो खेल के परिसर में फुटबॉल गोले को पीछे खींचता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसके बी होंगे। इसके सही आंसर बी होंगे, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। 66 नंबर प्रश्न देखिए आइए, क्या निम्नलिखित में से कौन से रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित होता है, तो अल्फा किरण। उसके बाद आइए प्रश्न क्या अगला दिया है, केंद्रमुखी बल किसके कारण किसके लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात केंद्रमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए केंद्रमुखी बल जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद आइए 68 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं, तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन के कारण जो है घर्षण बल शामिल होता है। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि एक बस सीधी रास्ते में चल रही है, अचानक दाएं की ओर तेजी से मुड़ जाती है, तो बस में बैठा यात्री है जो दाएं की ओर अगर वो मुड़ रही है तो वह बाएं की ओर झुकेगी, क्योंकि ये जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है। अब आइए 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग में उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने का कोशिश करता है, तो इसका सही आंसर बी होगा, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को सही करता है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए। 71 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होते हैं। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी के तेल, सही इसका आंसर मिट्टी के तेल होंगे। 72 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि देखिए कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है, ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के कारण क्या है, Al2O3 और ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कौन से गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है, तो ये सभी गैस ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे। उसके बाद आइए 74 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाती है। उसके बाद देखिए 75 नंबर प्रश्न क्या नजर आ रहा है कि HCOOH कौन से अम्ल हैं, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। उसके बाद देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से आश्रित जल और 2 में से एक अम्लीय विलयन है, दूसरे क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात यह क्षार होंगे, क्योंकि नीले लिटमस को लाल करने का काम अम्ल करता है, लेकिन यहाँ लाल लिटमस को नीला करने का काम क्षारीय करेंगे। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, एसिटिक अम्ल की गंध किसके कारण होती है, तो सिरका के कारण एसिटिक अम्ल में गंध होती है। उसके बाद आते हैं 78 नंबर प्रश्न की शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता, क्योंकि इसका HCl के गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। उसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं 79 नंबर प्रश्न 79 देखिए 79 प्रश्न क्या कह रही है कि विषम को पता लगाएं, अर्थात इनमें कौन विषम है, तो सीमेंट का सेटिंग होना विषम होता है, तो इसका सही आंसर सी होंगे। उसके बाद आते हैं 80 नंबर प्रश्नों पर कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम सब देखते हैं पढ़ के कि उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, गलत बात। उसके पास विद्युत चालकता समान होती है, ये भी गलत है। उसके पास समान क्रिस्टल की संरचना होती है, तो ये भी गलत होता है, सब ये अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ। तो ये हमने साइंस के मतलब 51 से लेके 80 तक अर्थात 30 प्रश्न जो साइंस का हम सब ने देख चुके हैं। इसी प्रकार अलग अलग करके इसमें वीडियो दी गई है। इसके पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन का वीडियो स्पेशल हिस्ट्री का बनाकर दिया गया है, अगर आप सब लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप सब लोग जाकर उस वीडियो को हिस्ट्री वाले को देख लीजिए। और ये था साइंस। इसके बाद अगले टॉपिक्स फिर से हिस्ट्री का मतलब अगले टॉपिक्स BPSC 68 से संबंधित ही अलग से एक सब्जेक्ट का रहेगा क्वेश्चन, तो ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।